ठीक है बच्चों, हमने क्या पढ़ लिया अभी? हमने अभी गॉस लॉ पढ़ लिया था। अब उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। जैसा कि हमने इंट्रो में बात किया था, हमने क्या बात किया था कि आपको गॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ने हैं। वो भी कितने हैं? 3 हैं। पहला कौन सा था? पहला है आपका हॉलो स्फीयर, दूसरा है इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर और तीसरा है इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट। तो फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। फर्स्ट जैसा पढ़ेंगे, इसके बाद वो पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ेंगे। ठीक है, सब में मेथड रिमेन सेम। आपको गॉस लॉ इस्तेमाल करना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब ध्यान दो। तो कैसे करेंगे आप लोग बताइए? सबसे पहले क्या बताएंगे? अब वो पहले लिखना है कंसिडर अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर। जो ये बड़ो आर है ना, बड़ो आर इज द रेडियस ऑफ आर। देखो, आपको 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। पहला इस सरफेस के अंदर, दूसरा सरफेस के ऊपर, और तीसरा कहाँ रहेगा? सरफेस के बाहर एट डिस्टेंस ऑफ आर। तो आपको 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ गॉस ने क्या बोला था? सबसे पहले बताओ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यानी गॉस ने पहली बार क्या बोला था? गॉस स्टेट दैट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही कहा था उन्होंने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी गिवन एज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा, बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, यानी क्या बोलोगे आपको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dA, या फिर क्या बोलोगे इसे? इंटीग्रल E dA cos थीटा। और यहाँ पर हम ऐसे सर्कल लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं पता है? ये इंडिकेट करता है कि हम लोग क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहे हैं। समझ में आया? अब जो ये है स्फीयर है हमारा, वो हमारा हॉलो स्फीयर है। सर आपने ये ब्लू लाइन से क्या ड्रॉ किया है? वो ब्लू लाइन को, उसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं गॉसियन सरफेस। GAUSSIAN, गॉसियन सरफेस। सर ये हमने क्यों ड्रॉ किया है? देखो, पहली बात, जब हम लोग गॉस लॉ डिफाइन कर रहे थे तो हमने क्या बताया था कि जो चार्ज सरफेस के पास हो उसी के लिए आप गॉस लॉ एप्लीकेबल करोगे ना। अभी जो ये वाला पॉइंट है तो सरफेस के बाहर है ना, तो सरफेस के बाहर है तो उसके ऊपर गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गॉस लॉ एप्लीकेबल कब रहेगा? जब वो सरफेस के अंदर हो या सरफेस के ऊपर हो। तो हमने क्या किया? उस पॉइंट को सरफेस के अंदर लाने के लिए हमने एक इमेजिनरी सरफेस अज्यूम किया है। क्या कहते हैं उस इमेजिनरी सरफेस को? उस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये जो आपका ब्लू से मैंने ड्रॉ किया है वो क्या आपका? वो है आपका गॉसियन सरफेस। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट? अब बताओ। अब जो थीटा है, असल में थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन किसके बीच का एंगल है? ये E एंड A, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसके और A के बीच का एंगल है, यही है। तो अब बताइए, लेट्स से हम इस पॉइंट की मान लेते हैं, इस जगह की हम अज्यूम कर लेते हैं, इस जगह के लिए। अब बताइए, आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो एरिया वेक्टर होता है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए ये आपको समझो टेक्स्ट बुक है, समझिए ये आपको एक सरफेस दिया मैंने, ये 2D सरफेस है आपके लिए। तो अगर आपसे पूछूं कि सर इसका सरफेस कहाँ पर, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया वेक्टर कहाँ पर आएगा, तो सर इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर का मतलब अगर ये ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ होगा। यानी अगर देखें आपसे, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा आपकी तरफ आता होगा। लेट्स से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो अब एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? ऐसा आ जाएगा। सर ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ऐसा आ जाएगा। अब लेट्स से मैंने ऐसा रख दिया, तो अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ पर आ रहा है? इस तरफ आ रहा है, यानी इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ आएगा। इतना क्लियर हुआ आप सबको गाँव वालों? तो बस ऐसे ही करना है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे? तो क्या करना है आपको? E और A के बीच में एंगल फाइंड करना है। अब देखिए E क्या होता है? E इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं। तो जो E और A के बीच का एंगल है वो कितना हो जाएगा? देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जा रहे हैं और जो एरिया वेक्टर है वो भी सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर आप इसकी बात करोगे तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा। यानी हर एक पॉइंट पर जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। और E भी यहाँ से E भी परपेंडिकुलर है, तो E और A दोनों आपस में तो पैरेलल है।
बट सरफेस कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो क्या बोलोगे, सिंस E एंड A आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे कैसे हैं, पैरेलल है। तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बन जाएगा 0 डिग्री, 0 एंगल हो जाएगा। तो आपका जो फाई आएगा वो क्या आ जाएगा, फाई विल बिकम इंटीग्रल E dA बचेगा सिर्फ, क्योंकि कॉस अगर ये 0 है तो कॉस 0 कितना होता है सर, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, तो ये तो 1 होता है, तो ये टर्म गायब हो जाएगा, तो सिर्फ यही टाइम बचेगा। इतना क्लियर हुआ। अब व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, सर इसका x हो जाता है इंटीग्रेशन। सर व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dp, सर इसका p हो जाता है। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dA, सर वो a हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू, जब इसको आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट EA, इतना समझ में आया, EA मिल गया। अब ये क्या है, स्फीयर है, व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्फीयर, किसी को पता है, पता है आपको, 4/r², सिंस एरिया इज 4/r²। सर यहाँ पर छोटा r लिखे या बड़ा r लिखे, सवाल तो ये रहता है ना, ये जो r है, बड़ो r क्या है, जो स्फीयर है उसका रेडियस, और छोटो r क्या है सर, वो डिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, छोटा r या बड़ा r, जो ड्राइव कर रहे हो वो लिखो। अभी हम कहाँ ड्राइव कर रहे हैं, हम इस पॉइंट पर ड्राइव कर रहे हैं, लेट्स से इसको आप पॉइंट P मान लो, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हम वो ड्राइव कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर छोटो r लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हो तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर बड़ो r लिख देते हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब उसको पुट कर दो ऊपर, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका फाइनली, वो फ्लक्स क्या मिलेगा, फ्लक्स यू विल गेट, फ्लक्स इज इक्वल टू E 4πr²। अब देखो यहाँ पर फ्लक्स क्या मिला है, Q/ε0, यहाँ क्या मिला है 4πr²। तो इसको आप एक काम करो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या बोल दो इक्वेशन नंबर 2। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपको, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यानी Q/ε0 विल बी इक्वल टू E/4πr²। देख लो इतना। नेक्स्ट क्या करोगे, आपको E फाइंड करना है, तो E को अकेला कर दो, जो 4πr² है उसको नीचे भेज दो, तो E क्या मिलता है यहाँ पर, क्या मिलेगा आपको, Q/4πr² इज इक्वल टू E, यही मिलेगा। अब इसको उल्टा कर दो, यानी क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू, अब देखो जो यहाँ पर ऐसा है इसको मैं 1/4πε0 लिख सकता हूँ, यानी जो r² है उसको यहाँ भेज के इसको यहाँ ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई किया है। बगल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Q/r²। समझ आया आपको ये पॉइंट। तो यही है क्या आपका, यही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ हॉलो स्फेरिकल शेल। समझ आया पॉइंट आपको ये वाला, क्या है ये आपका, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, अब देखो आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सर वो क्या होता है, वो होता है, आप लोग जब 11th में पढ़ रहे थे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने वहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ी थी, एक था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और लास्ट वाला कौन सा था, लास्ट वाला था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर, हम यहाँ बात कर रहे हैं सरफेस वाले की। तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है सर, ये होता है Q/A, क्या होता है ये Q/A। फॉर स्पीयर के लिए क्या बन जाएगा, एरिया कितना होता है स्पीयर के लिए, 4πr² होता है, यानी जो Q/4πr² है ये क्या बन जाएगा, सिग्मा बन जाएगा। तो यानी जो Q/4πr² था वो क्या बन जाएगा, वो सिग्मा बन जाएगा आपके लिए। तो जो आपको E मिलेगा, E क्या मिलेगा, E कैन बी ऑल्सो रिटन एज E/σ/ε0। तो ये 2 फॉर्म है आपके जो आपको याद रखना है। क्यों सर, क्योंकि देखो ये Q/ जो ये पूरा वाला टर्म है, ये वाला टर्म, इस पूरे टर्म को मैं सिग्मा लिख दूंगा, और जो E जो ε0 नीचे है वो तो वैसे ही रहने वाला है, और ये E सिर्फ वाला, समझ में आया। तो ये है आपका फर्स्ट डेरिवेशन। क्या डेरिवेशन का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर। अब ध्यान दो,
आपको 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड करनी है। पहला कहाँ पर, एक पॉइंट P पर, दूसरा सरफेस पर, तीसरा अंदर। अब जब आप इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। याद है आपको? यानी जो E इनसाइड होगा, यहाँ पर लिखता हूँ देखो, जो E इनसाइड होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 0। जो E सरफेस होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बड़ो R स्क्वायर। यहीं सरफेस की बात हो रही है। और अगर उस पॉइंट की बात करोगे तो उसको बोलेंगे E आउट, वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन छोटो R स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ अच्छी तरीके से गांव वालों, इतना क्लियर हुआ? ये है आपका पूरा फर्स्ट डेरिवेशन, लिख लो इतना, ठीक है।